हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है फिजिक्स की क्लास च। ਅੱਜ ਆਪਾਂ एस्केप स्पीड बारे पढ़न जा रहे हैं। एस्केप स्पीड देखो की होंगी है, वो घट्टो घट गति जिहड़ी धरती के सरफेस से पई किसी वस्तु नूं दित्ती जाए ताकि वो वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रैविटेशन पुल ऑफ अर्थ नूं खिंच ना सके वापस, तो वो एस्केप कर जाए फ्रॉम द ग्रैविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, सो वो कदे भी मुड़ के वापस धरती ते ना डिगे। So the minimum speed required to project a body vertically upward from the surface of Earth so that never returns back to the surface of Earth is called escape speed। ठीक है, ਉਹਨੂੰ escape speed ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਸਮॉल m ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ m ਹੈ, बॉडी का मास स्मॉल m है, वो पॉइंट P ते पई है, मतलब पॉइंट P दूर चली गई है। ठीक है, तो वो पॉइंट P जिहड़ा कि R दूरी ते है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस पॉइंट ते जिहड़ी फोर्स लग रही है जिन्होंने आप कहते ग्रैविटेशन फोर्स और मास m। ठीक है, so the gravitational force on mass m is given by F is equal to फार्मूला अपन पता है gm धरती का मास फिर बॉडी का मास बटा स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द टू। सो धरती के सेंटर ते इस बॉडी के सेंटर में फर्क कितना है r का, तां करके r स्केयर इत्थे आ जाएगा। ठीक है, सो आ इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन नूं आपां नंबर 1 लिख देंगे हैं। ठीक है, ਹੁਣ देखो ये जी फोर्स है ये एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जी है वो मैसिव बॉडी है, वो अपने वाल खिंचेगी। ठीक है, सो एक्टिंग अलोंग PO आप लिखता इसे करके। ठीक है, हम मान लो बॉडी नूं आपां P तो Q ते लैके गए हैं, ठीक ना। बॉडी इज डिसप्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस DR, आ DR दूरी है P तो Q अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देन द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल थले खिंच रहा चीज़ आप लैके आप चाहते परा जाए। सो वर्क शुड बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, सो वर्क डन आप दी वैल्यू की लिखांगे DW इज इक्वल टू F डॉट DR। ठीक है, सो आ वर्क होएगा, डॉट प्रोडक्ट होंगे। सो इत्थे देखो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो DR अपवर्ड है, तो इन्हों एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। सो DW इक्वल टू की हो जाएगा F DR कोस 180 डिग्री। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा आ जाता है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। सो F DR इंटू -1, सो ये बन जाएगा DW इक्वल टू -F DR। ठीक है, इक्वल टू माइनस GM M ओवर R स्केयर नाल DR आ गया। ठीक है, सो माइनस GM M ओवर R स्केयर और DR। ये वर्क आपां नूं करना पिया बॉडी नूं P तो Q ते लैके जाने। हुण आपां चाहते हाँ कि ये धरती के सरफेस तो इनफिनिटी वाल जाए। ठीक है ना, इनफिनिटी मीन वो दूरी जिथे ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ खत्म हो जाता है। ठीक है, सो उहदे लई आपां एक्सप्रैशन ड्राइव करांगे। ठीक है, सो टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफिनिटी। ठीक है, उन्होंने आपां की लिखांगे वो इक्वेशन जी सैकेंड आपां लिखी है तो नंबर 2 तुसीं दे लेना। ठीक है, सो आपां इंटीग्रेट कर देंगे इक्वल टू इंटैग्रल दी लिमिट्स की होंगी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से रेडियस की वैल्यू कैपिटल R है, आ दूरी जी है तो इनफिनिटी होगी। सो इस करके आप कैपिटल R टू इनफिनिटी लिख देंगे। ठीक है ना, सो टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ ये R है, इनफिनिटी। ठीक है, सो इनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी -GM M ओवर R स्केयर नाल DR है। ठीक है ना, सो कॉन्स्टेंट चीज़ा आप बाहर लिख देंगे, R वेरीएबल है। ठीक है, तो GM M जोड़े कॉन्स्टेंट ने
ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ W ਬਣ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ W ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ GM ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/r² dr। ठीक है, 1/r² ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1/r² ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ हैं ਆਪਾਂ, इंटेग्रल r टू इनफिनिटी r पावर -2 dr। ठीक है, सो r पावर -2 आ गया, r पावर -2 ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, -GMM इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, इंक्रीज द पावर बाय 1 -1 प्लस, ठीक है ना, -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ऐड हो गया, -1 बन गया डिवाइड बाय -1 ਤੇ ਇਹ बिटवीन द लिमिट्स r टू इनफिनिटी आ गया। ठीक है, सो w की बन गया, वर्क कितना बन गया, फिर अब -1 भी इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ माइनस ते आ माइनस आपस च प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया GMM ते आप लिख देंगे 1/r r टू इनफिनिटी। ओके, सो ये r टू इनफिनिटी आप लिखता, तो अपने को w की वैल्यू कितनी बन गई, फिर GMM, मैं इन थले लिख दें, आप थोड़ी जगह घट है तो इतने आप लिख लेते हैं W इज इक्वल टू GMM 1/इनफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बन गया 1/इनफिनिटी 0 बन जाएगी, तो W की वैल्यू अपने को आ गई -GMM/r। ठीक है, ये वर्क करना पिया आपां नूं। ठीक है, तो ये वर्क जिहड़ा है ये इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी ਉਹਦਾ मास m एट इनफिनिटी। ठीक है ना, ਆਪਾਂ एक्सप्रैशन किया सीगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, सो -GMM/r। ठीक है, सो इनू आपां u ਦੇ बराबर लिख लांगे, -GMM/r। ठीक है, हुण चलो इनू नंबर इक्वेशन 4 दे देंगे आप। ठीक है, हुण देखो मान लो लेट VEB दा एस्केप स्पीड, ठीक है, जी स्पीड घट्टो घट्ट जी स्पीड ना सिटिया जाए चीज़ वापस ना मुड़े, वो VE हैगी है, वी एस्केप लिए VE लिखता, VEB दा एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी, then its kinetic energy is given by, kinetic energy की हो जाएगी फिर अंदी सो kinetic energy आप की लिख देंगे फिर हाफ mv²। ठीक है, kinetic energy इन्नी हो जाती है, इन्हें इक्वेशन 5 लिख दो तुसी। ठीक है, हुण देखो जे आ पोटेंशियल एनर्जी जी आप इनफिनिटी तो दसी है, ये तो किनेटिक एनर्जी बराबर हो जाना। ठीक है ना, सो किनेटिक एनर्जी बराबर हो जाना तो मतलब आ पोटेंशियल एनर्जी इन्नी किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो बॉडी एस्केप कर जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है, द बॉडी विल एस्केप इफ किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप लवांगे पोटेंशियल एनर्जी का, सो पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर जी है किनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो एस्केप कर जाएगी, उसके लिए आप एक्सप्रैशन आप ड्राइव करांगे। सो आप लिखांगे, देखो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड की हो जाएगा
GMM/r, ठीक है। ये वैल्यू होगी। हम देखो स्मॉल m कैंसल आउट हो गया, तो VE स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होगी 2GM/r, ठीक है। सो VE स्क्वायर की वैल्यू 2GM/r होगी। VE की वैल्यू की बन जाएगी स्क्वायर रूट है, ठीक है, 2GM/r, ये वैल्यू आ गई। हम देखो बट GM/r स्क्वायर जो होंगे वो स्मॉल g के बराबर है, ये आप ड्राइव किया है, ठीक है। तो इसलिए आप इत्थे GM/r है, ठीक है, तो GM/r स्क्वायर इत्थे देखो, फिर GM/r की वैल्यू की बन जाएगी GR, ठीक है। तो एक उधर लै गए आप ये इत्थे पुट कर दो, GM/r की वैल्यू GR पुट कर दें, ठीक है। तो VE कितना बन गया स्क्वायर रूट 2GR, ठीक है। तो GM/r की वैल्यू आप GR पुट करती, तो VE की वैल्यू स्क्वायर रूट 2GR होगी, ठीक है। सो ये एस्केप स्पीड का एक्सप्रैशन आ गया अपने को स्क्वायर रूट 2GR, ओके। हुण आप अर्थ लेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी होगी देखो, वैल्यू ऑफ VE ये आप कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, इन्ना है। G की वैल्यू होगी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये पुट करते हैं आप, तो VE की वैल्यू की बन गई अपने को स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ इन्ने मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करके अपने को बन जाता है, ठीक है ना। इन्हू तुम सिंपलीफाई जो करोगे, इतों देखो 10⁻6 है, 3 जीरो बाहर लिख दी जाएगी, 10⁻3 हो जाएगी। आ सारे का जोड़ा ये बन जाएगा 11.2, ठीक है। तो इंटू 10⁻3 इतों आ जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट चो बाहर निकल जाएगा। सो VE की वैल्यू जी है वो इन्नी आ जाएगी, ओके। सो ये होगी मीटर पर सेकेंड के। सो इनू आप लिखांगे 11.2, इनू मीटर की थां किलोमीटर पर सेकेंड कह देंगे, 10⁻3, ठीक है ना। 1000 डिवाइड कर देंगे, मीटर का किलोमीटर बन जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इन्नी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो धरती तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति नाल कोई चीज़ सिटी जाए घट्टो घट, तो वो वापस नहीं आएगी, वापस गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ उसको खिंचेगा नहीं, वो एस्केप कर जाएगी, ठीक है, वो बाहर चली जाएगी अपनी धरती तो, ठीक है। हम देखो आप एस्केप स्पीड की वैल्यू मूनली कैलकुलेट करांगे। चंद्रमा जोड़ा है उनका रेडियस है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। सो धरती तो छोटा काफ़ी है, तो G की वैल्यू उत्थे 6वां हिस्सा है धरती की सरफेस तो, ठीक है। सो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयरफॉर V एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GR, ठीक है। उनके लिए R तो G की वैल्यू चेंज होगी, तो अपने को आ गया 2 इंटू 1.63 इंटू 1.75 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई। इनू सिंपलीफाई करा 10⁻6 तो 10⁻3 आ जाएगा, आ सारा मल्टीप्लाई होकर इनका स्क्वायर रूट करा तो आ जाएगा 2.37 इंटू 10⁻3 इन्ने मीटर पर सेकेंड होगी। तो इन लिख देंगे 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ मून, सो ये कितनी होगी ऑन द सरफेस ऑफ मून।
ठीक है। इसे करके की हुंदा है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ escape ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਨ 'ਤੇ ਜੇ ਗੈਸਿਸ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ escape ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੂਨ। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की होंगी देखो, वो जिवें चंद्रमा है, चंद्रमा धरती दे चक्कर लगाता है, ठीक है ना। सो उन्होंने उपग्रह कह देंगे। सो उपग्रह की है सैटेलाइट, ठीक है। सो ये नैचुरल सैटेलाइट है, तो कई सैटेलाइट्स जिहड़ियां धरती तो अलग अलग कंट्रीज़ ने लॉन्च कीतियां ने, जिन्होंने मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कह देंगे ने, ठीक है। सो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ हमेशा मिस कर जाए धरती में, तो वह डिगे ना धरती से घूम जाए, ठीक है ना। जिवें देखो इत्थे सिटी ए पॉइंट से आके डिगी, फिर इस तरह बी पॉइंट से, फिर होर स्पीड आप वधाती जिन्हों आप कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो जो उन्होंने सिटिया गया तो वह की है, हर वेले धरती में मिस करेगी तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो इस तरह ये चीज़ सैटेलाइट बन जाएगी धरती की, ठीक है। सो वही चीज़ आप इत्थे लिखी सारी, ठीक है। सो कंसिडर अ टाल टावर एट अ सरफेस ऑफ अर्थ। टाल टावर की गल की है, आ टावर है अपना, ठीक है। तो इस टावर तो आ टावर टी है, टावर के टॉप तो आप कोई सिस्टी है, तो वो जिमें जिमें आप वेलोसिटी बढ़ाते जावांगे वो दूर तो दूर दूर जाती जाएगी धरती के सरफेस से। तो एक वेलोसिटी ऐसी जिंदे ते वो धरती के सरफेस में मिस करके उसके आले दुआले घूमन ही लग पवे तो हमेशा धरती में मिस कर जाए तो वह सैटेलाइट बन जाती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, ओके। हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी लई आप एक्सप्रैशन ड्राइव करना है सैटेलाइट की जी धरती के आले दुआले घूम रही है, उनका टाइम पीरियड तो उनकी हाइट, इन रिलेटेड आप एक्सप्रैशन ड्राइव करांगे। हम देखो अर्थ के आले दुआले कोई सैटेलाइट हाइट एच तो, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, हाइट एच तो ये सैटेलाइट जी है मान लो एक रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती की है, आप हमने गल की भी है। सो द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। धरती के ऑर्बिट में एस्टैबलिश करने जी वेलोसिटी चाहिए है, अलग अलग ऑर्बिट्स से अलग अलग वेलोसिटीज होती है। जिमें जिमें धरती के सरफेस तो उत्ते जाते जाते ना ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती जाती है, नेड़े वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि उत्थे ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है। धरती के सरफेस के नेड़े जी सैटेलाइट्स ने वो तेज़ घूमदियाँ ने, ठीक है। जी दूर चली जाती उन्होंने स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर होती है, ठीक है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी उन्होंने घट होंगी जिमें जिमें उपर जाई जाते हैं। सो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी जी है वो पर्टिकुलर होएगी। सो उन्होंने आप VO लिखता, ठीक है। सो मान लो कि कोई सैटेलाइट है जी है मास M दी, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है। सो ऑर्बिट का रेडियस की हो जाएगा R+H, R रेडियस ऑफ द अर्थ है तो H, सो O तो आप सेंटर ऑफ अर्थ तो दूरी ली थी हमेशा, ठीक है। फिर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड H इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम VO आप मान लिया ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। हम देखो और जी सैटेलाइट है इनके आले दुआले घूम रही है, उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस सैटेलाइट टू मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ। सो उनके बारे आप क्योंकि ये मूव कर रही है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, जो ग्रेविटेशन फोर्स इन्हें लग रही है वो बराबर होएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, ओके।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी GMM ओवर, क्योंकि एच दूरी पे है R प्लस एच स्केयर हो जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना, इन्हें आप ग्रेविटेशन फोर्स लिख दें। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू GMM ओवर R प्लस एच स्केयर हो जाएगा, क्योंकि एच हाइट से सैटेलाइट जी रिवॉल्व कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितने बराबर होती है MV स्केयर ओवर R, ठीक है। तो इतने R की है रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा R प्लस एच, ठीक है। तो VO हो जाएगी क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, ठीक है। सो ये दोनों बराबर होंगे ताकि, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर आप लिख देंगे GMM ओवर R प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू MVO स्केयर ओवर R प्लस एच। एक R प्लस एच कैंसल हो जाएगा, स्मॉल एम भी कैंसल हो जाएगा, तो VO स्केयर की बन गया अपने को, देखो VO स्केयर, एक एम कैंसल हो गया, एक R प्लस एच, इतने GM ओवर R प्लस एच रहेगा, ठीक है। सो VO स्केयर की वैल्यू GM ओवर R प्लस एच आ गई, ठीक है। तो VO की वैल्यू की बन जाएगी इसका स्केयर रूट GM ओवर R प्लस एच। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। हम देखो की है अपने कोल जो स्मॉल जी है उनकी वैल्यू GM ओवर R स्केयर होती है, ठीक है ना, ये आपको पता है। स्मॉल जी सरफेस ऑफ अर्थ ते आती है। हुण अपने कोल GM की वैल्यू की बन गई, देखो GR स्केयर, ठीक है। ये पुट कर देंगे GM की थां पे, तो अपने को VO की बन जाएगा स्केयर रूट GR स्केयर ओवर R प्लस एच, ठीक है। हम देखो जी सैटेलाइट है जो धरती के सरफेस के नेड़े घूम रही है, क्योंकि धरती का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। जे 40-50-100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की रेंज, 150 किलोमीटर की रेंज सैटेलाइट घूम रही है, तो R प्लस एच जो वो नीयरली इक्वल टू R हो जाएगा। आप लिख दें इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, then R प्लस एच इज नीयरली इक्वल टू R, ठीक है। उदों उन्होंने R नाल रिप्लेस कर देंगे, तो अपने कोल VO की बन जाएगा GR स्केयर ओवर R, इनका स्केयर रूट, ठीक है। एक R कैंसल हो गया, तो VO की वैल्यू की बन गई स्केयर रूट GR, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की जी सरफेस ऑफ अर्थ के नेड़े घूम रही है, ठीक है। जी क्लोज टू द पोलर सैटेलाइट्स जड़ियाँ ने वो धरती के सरफेस के नेड़े घूमदियाँ ने, ठीक है। उन्होंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रैशन ये जड़ा सही होएगा, ठीक है। हम देखो इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप कितनी होएगी, देखो नीयरली जी होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो R की वैल्यू होगी है 6.4 इंटू 10⁻6। ये पुट कर दिए तो अपने कोल इन्होंने मल्टीप्लाई करके जो स्केयर रूट आप कटांगे उनकी वैल्यू आ जाती 7.92 तो 10⁻3 आ जाएगी। सो VO बन जाएगा 7.92 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। सो VO अपने को बन गया 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब धरती के सरफेस के नेड़े, सरफेस के नेड़े का मतलब होता है 40-50 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है। सो इस रेंज से जे कोई सैटेलाइट घूम रही है धरती के आले दुआले तो उन्होंने घट्टो घट्ट इन्नी वेलोसिटी नाल चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नाल घूमेगी तो धरती से डिगेगी नहीं, धरती के आले दुआले चक्कर लगाती रहेगी,
ठीक है। सो पोलर सैटेलाइट्स इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ मूव ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। एक होंगी पोलर, एक होंगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिन्होंने इक्वेटोरीअल सैटेलाइट भी आप कहते हैं, उनके बारे भी आप पढ़ांगे। वो इक्वेटर के आले दुआले घूमती है, ठीक है। धरती का अर्थ का इक्वेटर जोड़ा इस जगह पर है, ठीक है ना। इनके चारे पासे जी सैटेलाइट घूमती है उन्होंने आप जी टी वी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट वगैरह करने के काम आती है, वो इस पाथ से घूमती है, ठीक है ना। इतने इक्वेटर तो दूर तो जड़ियाँ मौसम विभाग यूज़ करता है वो पोलर सैटेलाइट्स ने पोल्स के आले दुआले इस डायरेक्शन से इस तरह घूमती है, ठीक है। हम देखो कि है अपना टाइम पीरियड का सैटेलाइट हम कैलकुलेट करना है। सो टाइम पीरियड कहता है एक चक्कर पूरा कढ़न लई लगा समा, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट, ठीक है ना। सैटेलाइट का टाइम पीरियड हम कहेंगे हम टाइम पीरियड आप कैपिटल टी नाल लिखांगे तो वो कि बराबर होएगा सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। सो सरकमफ्रेंस नूं आपां ऑर्बिटल वेलोसिटी नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इनका एक्सप्रैशन आप ड्राइव करते हैं। हम देखो सरकमफ्रेंस की बराबर होएगा 2πr तो r प्लस एच रेडियस है सैटेलाइट का, करके r प्लस एच लिख देंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ का रेडियस r है तो सैटेलाइट इतने घूम रही है, r प्लस एच रेडियस है, ठीक है ना। ये r प्लस एच है सारा तो करके r प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। सो डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी vo, ठीक है। इनकी वैल्यू आ गई, हुण आपां वैल्यू पुट कर दिंदे आ, ठीक है। जिहड़ा vo है अपने कोल वो GR² ओवर r प्लस एच इनका स्केयर रूट सीगा, ठीक है। ये वैल्यू सीगी तो ये आप पुट करने हुण उत्थे t की वैल्यू की बन जाएगी 2πr प्लस एच, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू पुट करांगे GR² डिवाइड बाय r प्लस एच इनका स्केयर रूट है, ठीक है। 1/2 पावर है बटे दे विच। हुण देखो सारे का आपां इत्थे r प्लस एच जे आपां इत्थे स्केयर रूट लिखिए तो पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो आपां इनू भी स्केयर रूट च लिखिए तो स्केयर करके स्केयर रूट कर सकते किसी भी चीज़ का। आप देखो इस तरह लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 4π², ठीक है। सो या इनू आप 2π नूं बाहर ही रहन दीए, 2π नूं बाहर ही रहन दीए, इनू आप इस तरह लिख लीए एवें कर दो, ठीक है। r प्लस एच का स्केयर लिख दो, डिनोमीनेटर दे विच GR² है, ठीक है। उनके बटे च r प्लस एच है, ये सारे का स्केयर रूट हो गया, ठीक है। r प्लस एच में भी आप स्केयर रूट च लिख के इनका स्केयर लिखता, ठीक है। हम देखो बटे का बटा उपर आ जाता होंगे तो t की वैल्यू की बन जाएगी 2π, ठीक है। तो डिनोमीनेटर के r² है जोड़ा ये बाहर चला जाएगा क्योंकि स्केयर रूट नाल खत्म हो जाएगा ये। तो इनका सिंगल r, चलो पहले आप इनू लिख लीजिए। सो r प्लस एच² ओवर 1 इंटू r प्लस एच ओवर GR², ये सारे का स्केयर रूट, ठीक है। सो आप आ चीज़ आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो t की वैल्यू की बन गई 2π, इतों एक r बाहर आ जाएगा क्योंकि r² आप स्केयर रूट r² तो स्केयर रूट कैंसल हो जाएंगे, 1 पावर रह जाएगी, वो बाहर लिखा गया। तो इतने अपने को आ गया r प्लस एच की पावर 3, 2 इतने 1 इतने 3 डिवाइड बाय g, ये सारे का स्केयर रूट, ठीक है। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रैशन अपने को आ गया सैटेलाइट का, ठीक है। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रैशन आ गया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾइट ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ t = 2π/r ਤੇ r + h, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ h, ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ 3 ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ /g, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ t²। ठीक है, ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 π² /r²। ठीक है, ਤੇ ਆਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ r + h /g। ठीक है, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ r + h ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ r + h। ठीक है, r + h डिनोमिनेटर च g है, सो ये t² ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t² × g, r² भी ऊपर चला गया, इतने r² आ गया, तो डिनोमिनेटर च 4π² आ जाएगा, 4π² डिनोमिनेटर च आ गया। ठीक है, तो इतने पावर 3 भी सी। ठीक है, पावर 3 भी इतने पर लिखनी है, इहदे अंदर है। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म होया, पावर 3 अंदर ही है। ओके, सो ये पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, हुण देखो ये अच्छा, हुण हाँ कली पावर 3 r + h दी है, g दी नहीं है। ठीक है, तां करके g जिहड़ा इस तरह ऊपर चला जाएगा। तो हुण नैक्सट देखो इनू क्यूब रूट कर देने दोनों पासे, r + h की वैल्यू की बन जाएगी इस चीज़ का क्यूब रूट, t² r² g / 4π², ये सारे का क्यूब रूट, इधरों क्यूब उधर क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब खत्म करांगे तो। ठीक है, सो h की वैल्यू कितनी आ गई हुण, आ क्यूब रूट -r, सो t² r² g / 4π² -r, ये हाइट आ जाएगी सैटेलाइट की, जिहड़ी कि आपां कैलकुलेट करनी है अर्थ के सरफेस तो, जिथे है सैटेलाइट रिवोल्व कर रही है, घूम रही है अराउंड द अर्थ। जी आप हुण एस्केप स्पीड ते ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट कीतियां ने, इन्हां च रिलेशन एस्टैबलिश करते हैं। एस्केप स्पीड का एक्सप्रैशन आया सी 2gr² ते gr² आया सीगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इन्हों डिवाइड करांगे, देखो डिवाइड करने से अपने को रह जाएगा √2। ठीक है, gr कटिया जाएगा, √2 रह जाएगा। सो इतों आप की करांगे ve = √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, सो एस्केप स्पीड इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ठीक है, सो ve = √2 टाइम vo आ गया, so escape speed is √2 times the orbital velocity. Thank you.